तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोर्स। ये है एपिसोड नंबर 15। तो लास्ट वीडियो में हमने टाउन को एक्सप्लोर किया और हमारे फॉसिल्स रिवाइव हो चुके हैं और हमारे टीम में एक नया पोकेमॉन आ चुका है। ये है टायरेंट, एक रॉक और ड्रैगन टाइप। आप अपना मनचाहा पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर अंदर जाना है। तो यहाँ पर आने से पहले आप अपने पोकेमॉन को हील कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर से बैटल करनी है। देखते हैं इसके पास कौन सी पोकेमॉन है। तो एक टॉक्सिक्रोक, ये एक पॉइजन टाइप है, तो हम मड शॉट का यूज़ करेंगे। तो मैंने सोचा कि हम पेल्पिटोड को लेवल 36 का कर देंगे तो ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। इसलिए हम पहले इसी को ट्रेन करेंगे और इसके बाद पीजियोट को। इन दोनों को हम फाइनल एवोल्यूशन में लेकर आएंगे। तो ये फेंट हो चुका है। देखते हैं, अब हमें पीजियोट को निकालना चाहिए क्योंकि एक फाइटिंग टाइप भी है, तो इस पर विंग अटैक सुपर इफेक्टिव होगा। तो रिवेंज का तो ज़्यादा असर नहीं होगा हम पर। विंग अटैक बहुत अच्छे। तो एक कैक्टर्न को निकाल रहे तो हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं। ये ग्रास टाइप है, ग्रास और डार्क। तो सकर पंच का कुछ ज़्यादा ही असर हुआ, शायद स्विच करना चाहिए हमें। और लुकारियो को निकाल लेते हैं। ये एक डार्क टाइप भी है, डार्क और ग्रास। तो ऑरा स्पीयर देखते हैं, सुपर इफेक्टिव। तो हमने पहले ट्रेनर को हरा दिया। तो हमारे पास रिवाइव है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं, नीचे है शायद से रिवाइव। ओके, तो इसे हील कर लेते हैं। और हमारे पास सुपर पोशन भी है तो हम उसका भी यूज़ कर लेते हैं। एक सुपर पोशन से काम हो जाना चाहिए। और बहुत अच्छे। तो चलते हैं आगे। तो ऊपर जाना है शायद हमें। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार क्या है। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन को याद रखना। यहाँ पर देखते हैं अंदर क्या है। तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते, हमें आगे से जाना है वहाँ पर शायद। तो इससे बैटल कर लेते हैं। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन। एक स्कंटैंग, ये एक पॉइजन और डार्क टाइप है, तो इस पर ग्राउंड टाइप सुपर इफेक्टिव होगा। देखते हैं, बहुत अच्छे। तो हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो चुका है। ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में एक बार आ जाए तो इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लुकारियो को इस बार निकालना पड़ रहा है हमें फिर से। बहुत अच्छे। तो मैंने देखा नहीं इस बार ये कौन सा निकाल। एक एप्सॉल, तो और स्पेयर से ये फेंट हो जाएगा। तो हमें फिर से अपने पेल्पिटोड को रिवाइव करना होगा। देखते हैं, रिवाइव नीचे होगी शायद। ओके, तो ये रिवाइव हो चुका है। एक और हमें सुपर पोशन यूज़ करना है। तो हमें शायद उसे फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद उसे यूज़ करना चाहिए। तो जब तक हम लक्सरे को यूज़ कर लेते हैं। एक बार उसे आ जाए फाइनल एवोल्यूशन में, शायद उसके पास ही है एक्सपीरियंस शेयर। देखते हैं। ओके, इसके पास ही है एक्सपीरियंस शेयर। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, उसे ले लेते हैं। एक अल्ट्रा बॉल। देखते हैं ये क्या कहता है। दिस रूइंस कैन बी इमेजिन 100 ऑफ पीपल वर्किंग हेयर एवरी डे। तो आ जाओ आप भी। देखते हैं, ये सब गैंगस्टर है। तो इसके पास एक माचैम्प। तो हम थंडर फैंग का यूज़ करेंगे। इसने वाइटल थ्रो का यूज़ किया और क्रिटिकल हिट लगा। एक और थंडर फैंग, शायद ये फेंट हो जाए इस बार। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट। पेल्पिटोड लेवल 35। तो एक क्लॉस्टर को निकाल रहा तो हमें स्विच नहीं करना चाहिए क्योंकि एक वाटर टाइप है। तो हाइड्रो पंप, बहुत बुरी बात, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। फिर से लुकारियो ही संभालेगा इसे। बहुत अच्छे। हम टायरेंट को सेपरेटली ट्रेन करेंगे। पहले हम अपने सभी पोकेमॉन को फाइनल एवोल्यूशन में ले आए। तो हमें ऊपर ही जाना है। फिर से एक रिवाइव यूज़ करना पड़ेगा हमें।
ओके, तो इस बार हमें रिवाइव करना है लक्सरे को और एक सुपर पोशन। बहुत अच्छे, तो चलते हैं फिर आगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन फिर से याद रखना। एक हाइपर पोशन, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आ जाओ आप भी। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। ये एक रॉक और साइकिक टाइप, ये रॉक साइकिक और फ्लाइंग टाइप है, तो हम स्पार्क का यूज़ करेंगे। एक और स्पार्क और ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये ग्रम्पिक को निकाला, तो हमें स्विच नहीं करना चाहिए क्योंकि लक्सरी के पास एक डार्क टाइप मूव है। तो इसने जेन हेडबट का यूज़ किया, देखते हैं। और रॉकी हेलमेट भी अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है। बाइट, बहुत अच्छे, एक और बाइट। तो लक्सरे को फ्यूचर साइट की वजह से हर्ट हुआ, लेकिन रॉकी हेलमेट ने भी अपना काम कर दिया। तो फिर से सुपर पोशन का यूज़ करना पड़ेगा हमें। एक और सुपर पोशन। तो चलते हैं फिर नीचे। तो वहाँ पर भी एक आइटम है, ले लेते हैं उसे पहले। तो नीचे एक बार जाकर देखते हैं, शायद हमें कोई आइटम मिल जाए। और वहाँ पर शायद हमारे पास रिफल भी है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। आप रिफल भी ख़रीद लेना। रिफल कहाँ है? नीचे होगा शायद। सुपर रिफल था हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर है सुपर रिफल। मैंने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया था, हमें इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो यहाँ पर एक आइटम है। ओके, तो यहाँ से हम नीचे आ गए और ये देखते हैं, तो हमें क्लियर शार्ड मिला है। और यहाँ पर एक आइटम है, ले लेते हैं, एक नेस्ट बॉल। तो चलते हैं, शायद यहाँ पर कुछ हिडन आइटम है। नहीं, तो इससे हमने बैटल कर ली थी, अब इससे करनी है। Why is a kid wandering out here? Don't you know this is a messy place? तो हमें ये नहीं पता, आपने बता दिया, अच्छा किया। तो ये पोकेमॉन हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है, हमें स्विच करना चाहिए क्योंकि ये वाटर और ग्राउंड टाइप है। तो हम निकाल लेते हैं लुकारियो को। तो इसने मिस्ट का यूज़ किया, इससे कुछ असर तो होने वाला नहीं है। तो हम ऑरा स्पीयर का यूज़ करेंगे। एक और ऑरा स्पीयर। तो आप इसकी पावर देख सकते हैं, ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो देखते हैं, तो यहाँ से शायद हमें नीचे जाना है, देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, आप लोकेशन याद रखना। ये है TM8 पेबैक। तो शायद वो कोई सीख सकता है, देखते हैं। वो एक डार्क टाइप मूव है और हमें डार्क टाइप मूव की ज़रूरत है। देखते हैं कौन सीख सकता है। लुकारियो ही सीख सकता है, लेकिन हम उसे नहीं सिखाएंगे। तो आ जाओ आप भी। तो ये फाइटिंग और आइस टाइप है, तो हम स्विच नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही करेंगे। पावर अप पंच, और इसका अटैक रोज हो चुका है। रॉकी हेलमेट भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करना। तो इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया और एक खुद भी फेंट हो गया। तो पैल्पिटोड लेवल 36 का हो गया है, देखते हैं। तो ये भी एक आइस टाइप है, तो ऑरा स्पीयर इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। तो आ जाओ आप भी फेंट हो गए। तो एक वीवाइल, ये भी बहुत अच्छा पोकेमॉन है, एक आइस और डार्क टाइप। अगर आपको पसंद है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हैं हमारा पैल्पिटोड अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ रहा है।
तो ये बन गया है साइस्मिटोड। आप अपना मन चाहा पोकेमॉन यूज़ कीजिए, क्योंकि आप गेम खेल रहे हैं तो अपने मन का ही माने। तो हम इसे स्विच कर लेते हैं और एक्सपीरियंस शेयर इससे लेकर हम पीजियोट को दे देते हैं, क्योंकि उसे भी इवॉल्व होना है। अगर ये भी फाइनल एवोल्यूशन में आता है फिर हम टायरेंट को ट्रेन करेंगे अच्छी तरह से। तो नीचे है एक्सपीरियंस शेयर, बहुत अच्छे। तो चलते हैं आगे। तो हमें इसके अंदर जाना है शायद, चलते हैं ऊपर से। तो हमारे डैड यहाँ पर है। लुक, वी डोंट वांट ट्रबल, वी आर हेयर फॉर पर्सनल बिजनेस, वी जस्ट वांट टू लुक एंड अराउंड। आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू स्ट्रेंजर्स just randomly wander deep in my own territory. What's the deal with them? Don't worry, Asher, I'll come to a conclusion with Asher. You don't mean Asher? Oh my, what a catch. You are a skilled Pokemon trainer, am I correct? हाँ हम हैं। Then I guess we can make a deal. It's a rare sight to see such a bold and skilled individuals here. I have an offer. We already took everything that we can sell in this area. There are still some scrap metal in most dangerous locations around here. If you manage to gather us, I might consider giving you two a free pass around here. Should we do? It doesn't make like there is any other peaceful option. We should try making the deal. How much do you want? That a spirited get me 3 scrap metal and you 2 good can. तो हमें इन्हें कुछ देना है ढूंढकर। ऑल राइट, लेट्स गो। कुछ स्क्रैप मेटल हमें ढूंढना है और इन्हें देना है। तो देखते हैं, हमें शायद यहीं पर मिलेंगे। तो हमें लक्सरे को भी रिवाइव करना चाहिए, वो फेंट हो गया था। तो रिवाइव नीचे है। आप भी रिवाइव अच्छी तरह से ख़रीद लेना यहाँ पर आने से पहले, वरना आपको बार बार पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ सकता है। तो मैं बार बार अब पोकेमॉन सेंटर नहीं जाने वाला। तो इससे भी बैटल करनी है हमें शायद, तो वहाँ पर पहले जाकर आते। हम यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन याद रखना। तो हमें पहला स्क्रैप मेटल मिल चुका है, तो ये बैटल नहीं करने वाला है शायद हमसे। तो हमें रिफल का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, तो हमें दूसरा भी मिल गया। तो अब हमें और एक ढूंढना है। तो यहाँ पर ऊपर होगा शायद। ओके, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, शायद नीचे होगा, देखते हैं एक बार। तो हमें 2 तो मिल चुके हैं, शायद एक ही बाकी है, वो मुझे दिख तो नहीं रहा, फिर भी देखते हैं। शायद हमें तीनों मिल चुके हैं, देखते हैं उससे बात करके एक बार। हाउ यू गैदर की ओ सी, तो शायद एक बाकी है स्क्रैप मेटल। ओके, तो यहाँ पर है, आप लोकेशन याद रखना। हमें यहाँ पर जंप करके जाना है, तो आप उससे दे देते हैं हम स्क्रैप मेटल। तो हम आपका स्क्रैप मेटल ले आ चुके हैं। आई डोंट नो वाई यू टू आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो हमारा कुछ पर्सनल काम है। तो अब हमें ऊपर जाना है शायद। तो वहाँ पर वो आदमी रुका था, वो अब हट चुका होगा। ओके, तो फाइनली वो जा चुका है यहाँ से। A little bit earlier. Where are you planning to do with those? Quite a lot things, but may I ask why random kid like you are caring about that? Flo, the helicopter is here and the gem is retrieved. Mission complete. We can leave. Perfect. Sorry to cut our talk, kid, but I got a bye. Dran, I was too late again. They took the second gem. Oh no, why do they need them? Should I go after them? Oh, no, get out of there and return. All right. Got it, man. When I can jump into action finally. I heard that. I mean, I am on the way. तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। Asher, look at the same rock formation.
व्हाट्स हुज दैट गाय, हु आर यू? तो ये कोई नया बंदा है। मोर कॉन्स, आई मस्ट लीव नाउ। आई होल, अ होल इज फॉर अ स्पेयर, वेट दैट बॉय ही हाइड हिज फेस, कुड ही, इट इज़ पॉसिबल वॉट एवर देर वॉज, इट्स द सेम फॉर्मेशन एट इज वॉज ऑन सोलर आइलैंड, इट्स पॉसिबल आई कांट रिकॉल हिज फेस। तो हमने उसे नहीं देखा। अ मैसेज फ्रॉम बैटल सेंटर, डियर कंटेस्टेंट। ओके, तो एक्लिप टूर्नामेंट का 6th राउंड शुरू हो चुका है और हमें अब वहाँ पर जाना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बी श्योर टू आस्क रिसेप्शन इन द बिल्डिंग विच यू साइंड अप। गुड लक, थैंक यू। द टूर्नामेंट, येस, go and take care of the round. In the meantime, I'll call Ivor to arrange. Are you sure? We can do anyway. All right, I am heading back to Amar. Okay, good luck. ओके, तो हमें एक्लिप टूर्नामेंट के राउंड 6 में जाना है। तो मैं एक बार पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ और देखते हैं, हमें कुछ आइटम्स भी खरीदने चाहिए। तो आप जाने से पहले आइटम्स खरीद लेना अच्छे। तो हमें हाइपर पोशन शायद से खरीदने चाहिए, मिनिमम 15 इनफ, और कुछ रिवाइव भी ले लेते हैं 6। ओके, तो चलते हैं अब। तो हमारा पेल्पिटोड अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ चुका है। तो अब हमें जाना है एक्लिप टूर्नामेंट के राउंड 6 में। तो ऊपर है शायद एक्लिप टूर्नामेंट का बैटल सेंटर। ओके, तो यहाँ पर है, नहीं ये शायद मार्ट है। हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन बाद में हम कर लेंगे। तो मैं आपको सीधा वहीं पर मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फिर हमें सीधा बैटल में ही चलना चाहिए। तो हमारे पोकेमॉन अच्छे लेवल अप है फ़िलहाल, फिर भी देखते हैं, हम जीत ही जाएंगे वैसे तो 6th राउंड है ये। तो नीचे जाना है हमें। तो यहाँ पर, ladies and gentlemen, welcome to the 6th round of the Eclipse tournament. I hope everyone is going to have a great time, both viewers and competitor. The first battle today is Ashel versus Albert. ओके, तो हम ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं पहला पोकेमॉन हमारा कौन सा है। तो साइस्मिटोड ही है, तो हमें शायद इसी से बैटल की शुरुआत करनी चाहिए। दिस विल सर्व अ ग्रेट वे टू रिसर्च स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। अच्छी बात है। तो ये एक डिट्टो है, तो हमें शायद मडी वाटर का यूज़ करना चाहिए। एक और मडी वाटर। तो इसकी भी एबिलिटी हमारी जैसी है, क्योंकि ये हमारी ही एक फ़ोटो कॉपी है। तो हमारी भी स्पीड कम हो गई। ओके, एक और मड शॉट। तो ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है शायद, फिर भी जीते तो हम ही। तो एक मैनेट्रिक को निकाला, तो हम स्विच नहीं करेंगे, हम इसे देंगे मड शॉट। आप देख सकते हैं इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस बार हम हाइपर पोशन का यूज़ करेंगे, हम फेंट नहीं होने देंगे इसे। एक हाइपर पोशन। आप देख सकते हैं इसका डिफेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। क्रिटिकल हिट लगने के बाद भी ये पूरी तरह फेंट नहीं होगा अभी कभी। और पीजियोड भी अपने फाइनल एवोल्यूशन में बहुत जल्दी आने वाला है। तो एक क्राइगोनल को निकाला, तो हमें शायद स्विच नहीं करना चाहिए। ये एक स्टील और आइस टाइप है, तो ग्राउंड टाइप भी इस पर सुपर इफेक्टिव हो गए। तो इसकी एबिलिटी लेविटेट है, तो शायद स्विच करना चाहिए अब हमें। रिफ्लेक्ट, तो ऑरस पेयर। इसने अपना डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, फिर भी देखते हैं कब तक बचेगा ये। एक फोर्स पाम में शायद ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये पॉलीगॉन को निकाला, तो हम स्विच नहीं करेंगे। एक ऑरस पेयर में ये फेंट हो जाना चाहिए, और हो गया। बहुत अच्छे। एंड द विनर इज एशर। ऑल राइट,
लुक लाइक वी ऑलरेडी हैव द विनर इन दिस ग्रुप. टाइम फॉर सेकेंड बैटल. एशर वर्सेस काइल, रेली वर्सेस बर्ट. तो हमें एक बार पोकेमॉन को हील करना चाहिए. इस बार हम सुपर पोशन की मदद से हील करेंगे. तो एक लुकारियो को और एक हमारे साइस्मीटोड को. बहुत अच्छे. ओके, तो आ जाओ आप भी. तो शायद इसके पास वाटर टाइप हो गए. ये वाटर और फ्लाइंग टाइप है, तो हम स्विच कर लेते हैं और लक्सरे को निकालेंगे हम. बहुत अच्छे. एक स्पार्क और ये फेंट हो जाना चाहिए एक ही बार में, और हो गया. विश कैश, ये ग्राउंड और वाटर टाइप है, तो हमें शायद स्विच करना चाहिए और हम साइस्मीटोड को ही निकाल लेते हैं और मडी वाटर का यूज़ करेंगे. और एक्वाटेल का हम पर असर नहीं होगा क्योंकि इसकी एबिलिटी है वाटर एब्जॉर्प्शन. एक और मडी वाटर. इसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है. तो पॉलीरेंथ को निकाल रहा है ये, तो हम लक्सरे को निकालेंगे. और इसका अटैक भी कम हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है. डायनेमिक पंच का असर नहीं हुआ हम पर, वो अटैक मिस हो गया. अच्छी बात है. लक्सरे लेवल 39. तो ये माचैम्प को निकाल रहा है, तो शायद हमें स्विच करना चाहिए और हम पीजियोट को निकाल लेते हैं. विंग अटैक, नॉक ऑफ. एक और विंग अटैक. एक बार फाइनल एवोल्यूशन में तो इसे आने दो. ओके, तो इस बार क्रिटिकल हिट लगा, तो इस बार हम फ्लैरियन को निकाल लेते हैं. इसे भी हमें ट्रेन करना चाहिए. फायर फैंग का यूज़ करेंगे हम. तो एक ही बार में नहीं गया. देखते हैं क्विक अटैक. बहुत अच्छे. फ्लैरियन लेवल 32. बहुत अच्छे. हमने सेलर को भी हरा दिया. एंड द विनर इज एशर. अमेजिंग. वी हैव आवर फर्स्ट फाइनल्स ऑफ द ऐश वर्सेस रिले. प्लीज़ कम टू द एरेना. तो एक बार हील करना चाहिए. हमारा एक पोकेमॉन फेंट हो गया था. पीजियोट. ओके, तो इस बार सुपर पोशन हम पीजियोट को देंगे, एक फ्लैरियन को और एक साइस्मीटोड को. और अब सीधा बैटल में ही चलते हैं हम. आ जाओ आप भी. हेलो ट्रेनर, यू आर एशर. आई हर्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट यू. यू मस्ट बी अ पावरफुल ट्रेनर टू क्रिएट such a reputation for yourself without trying. I am also a Pokemon trainer only for fun. My name is Relay. Your team, I sense your strong aura. Please show me about what you can do. तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बैटल में ही देख लो हमें. तो हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे. एक और मडी वाटर. आप इसकी पावर को देख सकते हैं. पीजियोट लेवल 36. और ये बहुत अच्छा मूव सीख रहा है, एक टोटल एक्लिप. देखते हैं, ये नया टाइप वाला मूव है. ओके, तो हम हटा देते हैं क्विक अटैक को. और एक गैरेडोस को निकाल रहा है, तो हम लक्सरे को निकालेंगे. बहुत अच्छे. शायद एक स्पार्क में इसका काम हो जाएगा. देखते हैं. तो इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है. रॉकी हेलमेट भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है. तो हमें कुछ बैटल में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई. तो इस बार हम लुकारियो को निकालेंगे क्योंकि इसके पास एक फायर पंच है. बहुत अच्छे. एक और फायर पंच. अच्छी बात. ये भी फेंट हो गया. तो इसके पास भी एक लुकारियो है.
देखते हैं शायद हमारे लुकारियो की स्पीड ज़्यादा है। नहीं, उसकी स्पीड ज़्यादा निकली। तो शायद देखते हैं ये काम कौन करेगा। साइस्मीटोड से देखते हैं एक बार। तो शायद हाइपर पोशन का हमें यूज़ करना चाहिए। तो नीचे है हाइपर पोशन, देखते हैं। तो इसने एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ किया। तो इस बार मड शॉट का यूज़ करेंगे हम, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। इसकी स्पीड भी कम हो चुकी है। शायद ये इस बार फेंट हो जाए, देखते हैं। नहीं हुआ और हम ही फेंट हो गए। तो इस बार शायद लक्सरे काम कर दे, देखते हैं। तो इसका लुकारियो पावरफुल है बहुत ज़्यादा। तो हमारा लक्सरे भी फेंट हो गया और रॉकी हेलमेट की वजह से वो भी फेंट हो गया, बहुत अच्छी बात। तो इस बार मैंने देखा नहीं वो कौन सा पोकेमॉन निकल रहा है, एक ब्लेजिगन। तो शायद हमें पोकेमॉन को रिवाइव करना चाहिए। तो हमारे पास एक एनर्जी रूट है। नहीं, ये इससे पोकेमॉन रिवाइव नहीं होते हैं। और हम साइस्मीटोड को रिवाइव कर लेते हैं एक बार। ब्लेस किक और एक हाइपर पोशन, इसको इस पर भी यूज़ कर लेते हैं। एक और साइस्मीटोड। तो आज की बैटल बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी इन्हें हराने में। शायद विंग अटैक का देखते हैं इस पर असर कितना होता है। और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, शायद ये साइस्मीटोड कर दे, देखते हैं। मडी वाटर। तो इसकी स्पीड ब्लेजिगन से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। शायद इस बार वाटर पल्स काम कर दे, बहुत अच्छे। तो आप साइस्मीटोड की पावर को देख सकते हैं और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने और हमारा पीजियोड भी अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो इसका भी डिफेंस और अटैक बहुत बढ़ जाएगा। और ये बन गया है पीजियोड और ये टेरा स्टॉर्म सीख रहा है। ये कौन से टाइप का मूव है, देखते हैं। ये एक्लिप टाइप वाला है। द यूज़र क्रिएट्स अ स्टॉर्म टू कट द फोर्स, इट लोअर इट्स एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी कम करता है, ये कुछ अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिखाने वाला इसे। एंड द विनर इज एशर। Ladies and gentlemen, we have the trainer who is continuing from the group from the 6th round. तो हमने हरा दिया उन सभी को। It's a message from dad. Here son, I heard the round ended. Hope you did well. I managed to call Ivo and we are meeting in Maple Town. We also text Valora, so we are meeting up there. Maple Town. Okay, तो हमें हमारी नेक्स्ट लोकेशन मैपल टाउन है, तो हमें वहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर एक एरिया अनलॉक नहीं था पिछले सिटी में, तो शायद वो अनलॉक हो चुका था। वहाँ पर कुछ फार्मर्स रुके थे। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ चुका हूँ और आप देखिए हमें मेट्रो पकड़कर नेक्स्ट सिटी में जाना है। ओके, तो चलते हैं फिर। ओके, तो यहाँ नहीं, हमें ऊपर जाना था। आप लोकेशन याद रखना एक बार, हमें कहाँ पर जाना है। तो हमें मेट्रो पकड़नी है सबसे पहले। हाँ, हमें जाना है मेट्रो में। ओके, तो देखिए आप, हमें जाना है गैलिनोर सिटी में। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक बार पोकेमॉन को हील कर लेते हैं यहाँ पर, वरना हम अगर बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में जा पहुँचेंगे। इसलिए आप सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेना। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता पहले बंद था और अब ये अनलॉक हो चुका है। तो हमें अब यहाँ से नीचे जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेसर आएवो और डैड से फिर से मिलेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।